जब धनवान सेठ के बेटे ने रूपवती कन्याओं को छोड़कर एक अत्यंत साधारण और निर्धन स्त्री को अपनी पत्नी चुना, तब गुरु ने वह गहरा आध्यात्मिक रहस्य बताया जो हर स्त्री के चरित्र का असली दर्पण है। उज्जैन नगरी के सबसे बड़े व्यापारी सेठ भवानी शंकर का इकलौता पुत्र था अविनाश। अविनाश के पास वह सब कुछ था जिसकी कोई भी युवा कामना कर सकता है। अपार धन, विशाल महल, समाज में मान सम्मान और एक अत्यंत आकर्षक व्यक्तित्व। उम्र के उस पड़ाव पर जहां विवाह के प्रस्तावों की झड़ी लग जाती है, अविनाश के लिए भी पूरे राज्य से बढ़कर एक रूपवती, धनवान और कुलीन कन्याओं के प्रस्ताव आ रहे थे। सेठ भवानी शंकर चाहते थे कि उनके घर की बहू ऐसी हो जिसका रूप देखकर पूरी नगरी अचंभित रह जाए। लेकिन अविनाश का मन एक अजीब सी उलझन में फंसा हुआ था। उसने अपने आसपास ऐसे कई विवाह देखे थे जहां रूप और धन तो था, लेकिन घर के भीतर क्लेश, असंतोष और स्वार्थ की अग्नि धधक रही थी। वह एक पत्नी नहीं बल्कि एक सच्ची जीवन संगिनी चाहता था, पर वह इस बात से अनभिज्ञ था कि एक स्त्री के वास्तविक चरित्र की पहचान कैसे की जाती है। अपने इसी मानसिक द्वंद्व को लेकर अविनाश एक दिन नगर से बहुत दूर घने वनों के बीच स्थित गुरु शिवानंद के आश्रम जा पहुंचा। गुरु शिवानंद एक सिद्ध और अत्यंत ज्ञानी महापुरुष थे, जिनकी आंखों में ब्रह्मांड की गहराई और वाणी में जीवन का सारा सत्य झलकता था। अविनाश ने उनके चरणों में प्रणाम किया और अत्यंत विनम्रता से पूछा, हे गुरुदेव, मेरे पिता मेरे विवाह के लिए अत्यंत चिंतित हैं। मेरे द्वार पर संसार की सबसे रूपवती और धनवान कन्याओं के प्रस्ताव हैं, परंतु मेरा हृदय भयभीत है। मैं कैसे जानूं कि किस स्त्री का चरित्र पवित्र है? रूप तो कुछ वर्षों में ढल जाएगा, धन भी शायद नष्ट हो जाए, लेकिन वह कौन सा गुण है जो एक स्त्री को घर की लक्ष्मी बनाता है? एक पुरुष विवाह से पूर्व स्त्री का असली स्वभाव कैसे पहचान सकता है? गुरु शिवानंद ने एक शांत मुस्कान के साथ अविनाश की ओर देखा। उन्होंने अपनी कुटिया के कोने में रखे एक पुराने मटके से मुट्ठी भर सूखे, काले और कांटों से भरे हुए बीज निकाले। वे बीज देखने में अत्यंत कुरूप और मृत प्रतीत हो रहे थे। गुरुदेव ने वे बीज अविनाश के हाथों में रखते हुए कहा, पुत्र अविनाश, स्त्री का चरित्र उसके रूप या आभूषणों में नहीं, बल्कि उसकी सहनशीलता और निर्माण करने की क्षमता में बसता है। तुम्हारे पास जिन 3 कन्याओं के प्रस्ताव सबसे मुख्य हैं, तुम उन तीनों के पास जाओ और उन्हें ये मृत और कांटेदार बीज भेंट स्वरूप दो। उनसे कहना कि यह तुम्हारे जीवन की सबसे मूल्यवान धरोहर है और वे इसे 1 मास तक संभाल कर रखें। 1 मास पश्चात तुम्हें तुम्हारे प्रश्न का उत्तर स्वयं मिल जाएगा। अविनाश गुरु की आज्ञा मानकर वह कांटेदार बीज लेकर अपने नगर लौट आया। मेरे आत्मीय परिजनों, आज के इस आधुनिक युग में हम सभी बाहरी सुंदरता और धन दौलत के पीछे इतने अंधे हो चुके हैं कि हम मनुष्य के भीतर के गुणों को देखना ही भूल गए हैं। एक गलत जीवन साथी का चुनाव पूरे परिवार और आने वाली पीढ़ियों को नष्ट कर सकता है। विवाह केवल 2 शरीरों का नहीं, बल्कि 2 आत्माओं और परिवारों का मिलन है। अगर आपको भी लगता है कि रिश्तों में रूप से ज्यादा चरित्र का महत्व होता है और आप ऐसी ही सच्ची, पारिवारिक और जीवन को गहराई से समझाने वाली कहानियों से जुड़ना चाहते हैं, तो अभी हमारे इस परिवार वर्मा स्टोरीज को सब्सक्राइब करें। आपका एक सब्सक्राइब हमें समाज में सही मूल्य स्थापित करने की प्रेरणा देता है। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और इस ज्ञानवर्धक यात्रा में हमारे साथी बने। अगले ही दिन अविनाश सबसे पहले उस कन्या के घर गया जो पूरे नगर में अपने रूप के लिए विख्यात थी। उसका नाम था कामिनी। कामिनी एक बड़े जमींदार की पुत्री थी। जब अविनाश उसके घर पहुंचा तो कामिनी सोने चांदी के आभूषणों से लदी हुई अत्यंत सुंदर वस्त्रों में सजी बैठी थी। उसका अहंकार उसके रूप से भी बड़ा था। अविनाश ने उसके सामने वह मृत बीजों वाली पोटली रखी और कहा, कामिनी, मेरे गुरु ने मुझे यह अनमोल धरोहर दी है। मैं चाहता हूं कि तुम विवाह से पूर्व 1 मास तक इन बीजों की रक्षा करो। यह मेरे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। कामिनी ने जैसे ही पोटली खोली और उन काले, कांटेदार और भद्दे बीजों को देखा, उसके चेहरे पर घृणा के भाव आ गए। उसने तुरंत पोटली को मेज पर फेंक दिया। अविनाश, तुम इतने बड़े सेठ के बेटे हो और मेरे लिए ये सड़े हुए, कांटेदार बीज लेकर आए हो?
मैं एक जमींदार की बेटी हूं, मेरे हाथों में गुलाब शोभा देते हैं, ये कचरा नहीं, मैं इन कांटों को छूकर अपने कोमल हाथ क्यों खराब करूं? इन्हें ले जाओ यहां से। मुझे ऐसी किसी धरोहर की आवश्यकता नहीं है जो मेरे रूप के अनुकूल न हो, कामिनी ने अत्यंत कठोरता से कहा। अविनाश ने चुपचाप वह पोटली उठाई और वहां से चला गया। उसे अपने पहले प्रश्न का उत्तर मिल गया था। इसके बाद वह दूसरी कन्या देविका के घर पहुंचा। देविका अत्यंत चतुर, महत्वाकांक्षी और कूटनीति जानने वाली कन्या थी। वह जानती थी कि अविनाश से विवाह करने पर उसे राज्य का सबसे बड़ा व्यापार और खजाना मिल सकता है। अविनाश ने देविका को भी वही बीज दिए और वही बात कही। देविका ने मन ही मन सोचा कि ये बीज तो बिल्कुल बेकार हैं, लेकिन अगर उसने अविनाश को मना किया तो यह विवाह टूट सकता है। देविका ने अत्यंत मीठी वाणी में कहा, आप तनिक भी चिंता न करें अविनाश जी, आपकी दी हुई हर वस्तु मेरे लिए प्राणों से प्यारी है। मैं 1 मास तक इन बीजों को अपने हृदय से लगाकर रखूंगी। लेकिन जैसे ही अविनाश वहां से गया, देविका ने अपनी दासियों को बुलाया और कहा, इन कूड़े जैसे बीजों को तुरंत नाले में फेंक दो। अविनाश को क्या पता चलेगा? 1 मास बाद जब वह आएगा तो मैं बाजार से कुछ सुंदर फूलों के बीज मंगवाकर उसे दिखा दूंगी। वह मेरी इस चतुराई और समर्पण को देखकर तुरंत विवाह के लिए हां कर देगा। देविका ने दिखावे और छल का पर्दा ओढ़ लिया था। मेरे प्यारे दोस्तों, रिश्ते कभी भी झूठ और फरेब की नींव पर नहीं टिक सकते। जो इंसान आपसे केवल आपके पद, आपके धन या अपने स्वार्थ के लिए जुड़ा है, वह जीवन के कठिन समय में सबसे पहले आपका साथ छोड़ेगा। क्या आपके आसपास भी ऐसे लोग हैं जो चेहरे पर कुछ और पीठ पीछे कुछ और होते हैं? अगर हाँ, तो इस कहानी का अगला हिस्सा आपकी आंखें खोल देगा। एक सच्चे और निष्कपट जीवन की अहमियत समझने के लिए और अपने परिवार को ऐसे छलावों से बचाने के लिए अभी वर्मा स्टोरीज को सब्सक्राइब करें। आपका यह कदम हमारे परिवार को और भी मजबूत बनाता है। कृपया सब्सक्राइब करें और कहानी के इस अत्यंत महत्वपूर्ण मोड़ को महसूस करें। अविनाश अब तीसरी कन्या के पास पहुंचा। उसका नाम रेवती था। रेवती किसी बड़े सेठ या जमींदार की बेटी नहीं थी। वह एक अत्यंत साधारण परिवार की कन्या थी, जिसके पिता रामदीन वर्षों से बीमार शैया पर पड़े थे। रेवती दिन रात अपने पिता की सेवा करती थी। उसके वस्त्र साधारण थे, उसके पास कोई आभूषण नहीं था, लेकिन उसके मुख पर एक ऐसी शांति और तेज था जो किसी तपस्विनी के मुख पर होता है। अविनाश ने रेवती को वह कांटेदार बीजों की पोटली दी और अपना निवेदन दोहराया। रेवती ने बिना कोई प्रश्न किए अत्यंत श्रद्धा के साथ अपने दोनों हाथों से उस पोटली को ग्रहण किया और उसे अपने माथे से लगा लिया। अविनाश जी, जो वस्तु आपके गुरु ने दी है वह अवश्य ही कोई प्रसाद होगा। आपने मुझे इस योग्य समझा, यह मेरा सौभाग्य है। मैं पूरे यत्न से इसकी देखभाल करूंगी, रेवती ने अत्यंत कोमल और सत्यनिष्ठ वाणी में कहा। 1 मास का समय बीत गया। अविनाश गुरु शिवानंद के पास जाने से पूर्व उन तीनों कन्याओं के पास पुनः गया। वह सबसे पहले कामिनी के पास गया। कामिनी ने मुंह बनाते हुए कहा, मैंने तो वह कचरा उसी दिन दासियों से कहकर बाहर फेंकवा दिया था। तुम चाहो तो मैं तुम्हें सोने के बीज बनवा कर दे सकती हूँ। अविनाश मुस्कुराया और आगे बढ़ गया। फिर वह देविका के पास गया। देविका ने तुरंत मखमल के कपड़े में लिपटे हुए कुछ अत्यंत सुंदर और सुगंधित फूलों के बीज अविनाश के सामने रख दिए और बोली, देखिए मैंने आपके बीजों को कितने जतन से रखा है, ये वही बीज हैं। अविनाश ने देविका की आंखों में देखा। उन आंखों में सत्य नहीं बल्कि एक गहरा छल था। वह समझ गया कि देविका ने उन बीजों को फेंककर यह झूठा आवरण तैयार किया है। अंत में वह रेवती के घर पहुंचा। जैसे ही उसने घर के भीतर प्रवेश किया, उसे एक अत्यंत मनमोहक सुगंध का अनुभव हुआ। रेवती के घर के पीछे का जो आंगन हमेशा सूना और बंजर पड़ा रहता था, आज वहां हरी भरी औषधियों के पौधे लहलहा रहे थे। रेवती के पिता रामदीन भी अब बिस्तर से उठकर बैठे थे और स्वस्थ प्रतीत हो रहे थे। अविनाश ने आश्चर्य से पूछा, रेवती, मेरे दिए हुए वे बीज कहाँ हैं? रेवती ने मुस्कुराते हुए अविनाश को उस हरी भरी क्यारी के पास ले गई और बोली, अविनाश जी, जब आपने मुझे वे बीज दिए तो मैंने देखा कि वे अत्यंत कठोर और कांटेदार हैं। लेकिन मुझे लगा कि प्रकृति की कोई भी रचना व्यर्थ नहीं होती। मैंने उन बीजों को पीसा, उनके कांटों को अलग किया।
पीसने पर मुझे पता चला कि उनके भीतर एक अत्यंत गुणकारी औषधि छुपी हुई है। मैंने उस औषधि का लेप अपने पिता को लगाया, जिससे उनका वर्षों पुराना रोग ठीक होने लगा, और जो शेष बचा उसे मैंने इस बंजर मिट्टी में बो दिया। आपके उन मृत बीजों में इतना जीवन था कि उन्होंने मेरे पिता को भी स्वस्थ कर दिया और इस सूने आंगन को भी हरा भरा कर दिया। अविनाश की आंखों से आंसू छलक पड़े। वह दौड़कर सीधा गुरु शिवानंद के आश्रम पहुंचा और उनके चरणों में गिर पड़ा। गुरुदेव ने अविनाश को उठाया और अत्यंत गंभीर स्वर में कहा, पुत्र अविनाश, अब तुम्हें तुम्हारे प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। पहली स्त्री जिसने कांटों को देखकर बीज फेंक दिए, वह स्वार्थी है। वह जीवन में केवल सुख और विलासिता चाहती है। जब तुम्हारे जीवन में दुख के कांटे आएंगे तो वह तुम्हारा साथ छोड़ देगी। दूसरी स्त्री जिसने झूठ का सहारा लिया, वह कपटी है। वह जीवन भर तुम्हें धोखे में रखेगी। लेकिन तीसरी स्त्री, रेवती, उसने कांटों से घृणा नहीं की, बल्कि उन कांटों के भीतर छिपे हुए गुण को पहचाना। गुरुदेव ने अपनी बात को और गहरा करते हुए कहा, अविनाश, जो स्त्री सुख में तुम्हारे साथ हंसे वह शायद तुम्हारी मित्र हो सकती है, लेकिन जो स्त्री तुम्हारे जीवन के कांटों को, तुम्हारे दुखों को अपनी ममता, अपने धैर्य और अपनी बुद्धि से औषधि बना दे, जो बंजर जमीन में भी जीवन के पौधे उगा दे, केवल वही एक सच्ची अर्धांगिनी है। एक स्त्री का असली चरित्र उसकी उस शक्ति में है जो वह विपरीत परिस्थितियों में दिखाती है। वह जो टूटते हुए घर को जोड़ दे, जो बीमारी में भी सेवा से मुख न मोड़े, वही साक्षात लक्ष्मी है। ऐसी स्त्री से विवाह कर लो पुत्र, तुम्हारा जीवन स्वर्ग से भी सुंदर हो जाएगा। अविनाश ने बिना क्षण भर की देरी किए रेवती के घर जाकर उसके पिता से उसका हाथ मांग लिया। पूरे नगर में यह बात आग की तरह फैल गई कि इतने बड़े सेठ के बेटे ने सुंदरियों को छोड़कर एक निर्धन कन्या से विवाह किया है। लेकिन अविनाश जानता था कि उसने सोने के आवरण में लिपटे हुए पत्थरों को छोड़कर एक असली हीरे को चुना है। रेवती के घर आते ही सेठ भवानी शंकर का घर सही मायनों में स्वर्ग बन गया, जहां धन के साथ साथ असीम प्रेम, शांति और संतुष्टि का वास हो गया। दोस्तों, जीवन बहुत छोटा है और हम अक्सर बाहरी चमक दमक के पीछे भागकर अपना सबसे कीमती समय और रिश्ते बर्बाद कर देते हैं। एक अच्छी स्त्री किसी भी साधारण घर को महल बना सकती है, और एक चरित्रहीन या स्वार्थी स्त्री महलों को भी श्मशान बना सकती है। जब भी अपने या अपने बच्चों के लिए जीवन साथी चुनें तो बैंक का खाता और चेहरे का रंग न देखें, बल्कि उसके संस्कार, उसकी सहनशीलता और उसका चरित्र देखें। अगर इस कहानी ने आपके दिल में उतरी हुई सच्चाई को छुआ है और आप मानते हैं कि विवाह एक अत्यंत पवित्र संस्कार है, तो इस वीडियो को हर उस इंसान तक पहुंचाएं जिसे इस ज्ञान की आवश्यकता है। और हाँ, हमेशा ऐसी ही उच्च विचारों वाली और परिवार को जोड़ने वाली कहानियों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल वर्मा स्टोरीज को तुरंत सब्सक्राइब करें। आपका जुड़ना ही हमारी सबसे बड़ी शक्ति है। सब्सक्राइब करें और अपने परिवार को हमेशा प्रेम के सूत्र में बांध कर रखें। धन्यवाद।